बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। मैदे की जलन, मुसलसल गैस, उफारा और बदहज़मी की शिकायत अगर रह रही हो तो जो इस बारे में टेस्ट किया जाता है वो हम h.pylori का टेस्ट करते हैं। h.pylori यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, यानी ज़ाहरी आँख से ऐसे इस तरह से नज़र नहीं आता। तो ये हमारे मैदे के अंदर परवरिश पाता है और वहीं पे ये साल हा साल तक रहता है और दुनिया की बहुत बड़ी आबादी इसका शिकार है। इसकी जो आम तौर पर इसकी अलामात तो यही जानी जाती हैं कि इससे हाज़मे का निज़ाम ख़राब रहता है और ऐसा होता भी है, जैसा कि सीने में जलन, गैस, उफारा, जिसका हमने पहले भी तज़किरा किया है। लेकिन इस वीडियो में हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसके क्या कोई ऐसे ख़तरनाक कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, यानी क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये गैस, उफारा या मैदे की जलन के अलावा कोई ऐसी कंडीशंस भी पैदा कर सकता है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं या ख़तरनाक उसका कोई नताइज हो सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ें हम देखेंगे, सबसे पहले मैदे का अल्सर है। तकरीबन 80% जो मैदे के अल्सर की शिकायत होती है उसमें h.pylori पॉजिटिव निकलता है। यानी इसका मतलब ये है कि मैदे के अल्सर को काज करने के लिए या उसको मैदे के अल्सर पैदा करने के लिए ये h.pylori इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जो छोटी आंत का अल्सर है, तकरीबन 95% जो है, यानी ड्यूडिनल अल्सर जो होता है, 95% केसेस में h.pylori पॉजिटिव निकलता है। और वजूहात भी होती हैं इन अल्सर्स की, लेकिन ये इतनी बड़ी परसेंटेज जो है उसमें h.pylori का पॉजिटिव होना इस बात को इंडिकेट करता है कि जो h.pylori की इन्वॉल्वमेंट है इसकी इन चीज़ों की काज करने में वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मैदे का कैंसर है। मैदे का कैंसर और वजूहात से भी हो सकता है, जैसे किसी की टेंडेंसी होती है किसी बॉडी की, लेकिन अगर किसी का h.pylori पॉजिटिव है, यानी उसके मैदे में h.pylori मौजूद है, वो इन्फेक्शन चल रही है उसकी, तो ऐसे पेशेंट्स में तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा चांस होते हैं मैदे का कैंसर होने का। तो एक इसकी ये ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है कि इसलिए भी ये ज़रूरी होता है कि भी h.pylori का जो है ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से लिया जाए। इसके अलावा ये बी सेल लिम्फोमा कर सकता है। बी सेल लिम्फोमा भी एक कैंसर ही की तरह की एक चीज़ है, यानी कैंसर ही है एक हिसाब से। इसमें ये होता है कि माल टिशू होता है, यानी म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिशू, ये हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। यानी जो म्यूकोज़ा से मुराद होती है कि जैसे हमारी बाहर की जिल्द होती है, इसी तरह से जो मुंह के अंदर या मैदे के अंदर अंतड़ियों में जो अंदर की सरफेस होती है उसको हम म्यूकोज़ा बोल देते हैं। उसकी सरफेस के थोड़ा नीचे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे बी सेल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो सेल्स जो होते हैं उनका कैंसर हो जाना या उनका इस तरह से चेंजेस आ जाना, जिससे बी सेल लिम्फोमा यानी कैंसर की एक होती है चीज़, वो इसमें अपीयर हो जाती है। और उसका जो कॉजेटिव एजेंट है या उसका जो रिस्क फैक्टर है वो ये इसके साथ रिलेट किया जाता है कि अगर h.pylori पॉजिटिव है तो इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका जो सबूत है वो इस तरह से दिया जाता है कि अगर किसी का h.pylori एरेडिकेट कर दिया जाए, यानी उसका इलाज करके तो उसको मैदे से निकाल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो इस जो कैंसर की जो रिग्रेशन है, यानी इसका कम होना, वो 80% होता है। यानी ये कैंसर 80% तक खुद ही ठीक हो जाता है अगर h.pylori को एरेडिकेट कर दिया जाए। तो यहाँ से ये एक सबूत मिलता है कि ये जो बी सेल लिम्फोमा है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये भी एक ख़तरनाक इसकी कॉम्प्लिकेशन है h.pylori की। इसके अलावा जो एक और कॉम्प्लिकेशन है उसको हम एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। एट्रोफी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अपना फंक्शन ख़त्म करना या उसकी तादाद कम हो जाना या रिग्रेस कर जाना। तो मैदे के अंदर जो उसकी जो लाइनिंग होती है, उसके जो सेल्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो रतूबतें पैदा करते हैं हाजमे की,
ان کی خاص تعداد ہوتی ہے جو کہ مناسب مقدار میں ہاضمے کی رطوبتیں پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو ایچ پیلوری انفیکشن مسلسل چل رہی ہے اور سال ہر سال رہ رہی ہے تو ان سیلز کا فنکشن بھی متاثر ہوتا ہے اور ان کی ایٹروفی بھی ہوتی ہے، یعنی ان کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے اور یہ اپنا فنکشن آہستہ آہستہ سے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہاضمے کی رطوبتیں اتنی کافی نہیں ہوتی کہ ہماری کھائی ہوئی خوراک کو وہ ہضم کر سکیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معدے کا نظام اور ہاضمے کا نظام جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ اگر کسی کا یہ پرابلمز چل رہی ہیں ہاضمے کے نظام کے اور مسلسل ایسا پرابلم ہو رہا ہے تو اس کو ایچ پیلوری ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ اس کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، مثلا خون سے بھی ہوتا ہے، سٹول سے ہوتا ہے یعنی پخانے سے بھی ہوتا ہے، سانس کے ذریعے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ تو اگر ایچ پیلوری پازیٹیو ہے تو اس کا کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کر کے پراپر طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ لیا جائے تاکہ اس کی جو ہے وہ شارٹ جو کمپلیکیشنز اور جو لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہیں ان سے بچا جا سکے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔